ये वही प्रधानमंत्री 2014 से पहले कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। अब किसान कह रहे हैं कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार बस कर यार। यही प्रधानमंत्री कहते थे, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, जुताई का खर्चा, बीज का खर्चा, तमाम तरह के खर्चों पर 50% जोर कर देंगे। अब कौन सा पतलून गीला हो रहा है प्रधानमंत्री जी? अब आप बता दो, प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल 100 स्मार्ट सिटी जो है हम बनाएंगे, तो बिहार का कितना हिस्सा है? क्या 10 साल में अगर 2 हिस्सा भी बिहार का है तो 20 को शहर स्मार्ट सिटी बता दो। किसानों की आय दुगुनी करनी थी, किसानों को घुसने नहीं दिया जा रहा। खालिस्तानी बताया जा रहा है किसानों को, खालिस्तान से फंडिंग आता है उन लोगों को, तब धरना प्रदर्शन कर रहा है। अच्छा, मोदी जी एक ट्विटर पे फोटो शेयर किए थे कि ऐसे भी किसान हैं जो 4 चक्कर से आते हैं। यही दिक्कत है आप पत्रकारों की भी और भाजपा के लोगों के भी, कि कोई आदिवासी अगर पैंट शर्ट पहन ले तो उसका अपमान करो, कोई किसान अगर जींस पहन ले तो दिक्कत हो। ये कौन सा है भाई? ये कौन भड़का रहा है? ये कौन है दाढ़ी वाले बाबा जो भड़का रहे हैं किसानों को? हमें लगता है कि देश के पत्रकारों को शंख पुष्पी की जरूरत है, याददाश्त कमजोर है। ये वही प्रधानमंत्री 2014 से पहले कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। अब किसान कह रहे हैं कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार बस कर यार। यही प्रधानमंत्री कहते थे, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, जुताई का खर्चा, बीज का खर्चा, तमाम तरह के खर्चों पर 50% जोर कर देंगे। अब कौन सा पतलून गीला हो रहा है प्रधानमंत्री जी? अब आप क्या मुंह से नहीं बोल रहे? हमने नहीं बोला। हर देखिए, कौवा सावन में नाच ले तो मोर नहीं होता, हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता। प्रधानमंत्री जी, आपने 2014 से पहले किसानों को बोला था कि हम इनपुट पर 50% जोर कर देंगे जो हमारे कृषि में लागत है, तो अब क्यों नहीं दे रहे? अब तो आपकी सरकार है, 10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं। झूठ बोल रहा है प्रधानमंत्री लगातार। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार दे पाया। पहला ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री जो करोड़ों युवाओं को नौकरी नहीं दे पाया। 2019-20-21 में सेना के अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए, 100 करोड़ से अधिक डकार गई है सरकार। 2019 के बाद जो भी वैकेंसियां रेलवे की निकली, वो रेलवे के अभ्यर्थी घूमते रहे सड़कों पर, उनको लाठियों से प्रहार किया गया, मारा गया, पीटा गया। युवा परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, कर्मचारियों की पेंशनें नहीं मिल रही, बहालियां नहीं हो रही, सब लोग परेशान है। वोट दे कौन रहा है आप बताओ सर? जो राम को लाया है उसी को लाएंगे, बीजेपी कार्यकर्ता बोल। कोई भी आदमी अपने बाप दादा को नहीं ला सकता। हम ला सकते ना, आप ला सकते। अगर ला सकता तो बता दो, इसका मतलब वो बाप से बड़े हैं, बपजेठ हैं। राम को लाने का मतलब होता है राम के जो आदर्श हैं। आपने देखा होगा, प्रभु श्री राम, मां सीता का अपहरण रावण ने भगवा पहनकर किया। रावण अगर पारंपरिक वेशभूषा में आता तो मां सीता का अपहरण नहीं होता। क्या? चूंकि मां सीता पहचान लेती कि ये रावण है, तो उसने साधु का चोला पहना। भाजपा के लोग भी भाजपा का रावण का अनुयायी है, वो भगवा चोला पहनकर हम हिंदुओं को बेवकूफ बना रहा। सनातन परंपरा 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है। सच्चा हिंदू वही होता है जो कमजोर लोगों को मदद करता है। हीन मतलब कमजोर, कमजोर लोगों को मदद करने वाला ही हिंदू होता है। हिंदू धर्म में नफरत की कोई जगह नहीं है, घृणा की कोई जगह नहीं है। हिंदू धर्म और भगवा 5 चीजों के लिए जाना जाता है: त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा और परोपकार। 84 लाख योनियों के हिंदू धर्म में आप देखते होंगे सांप को भी दूध पिलाया जाता है।
गाय को, कुत्तों को, पक्षियों को, जल के जीवों को खिलाने की परंपरा है। जिस धर्म में विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता हो, जो विश्व की कल्याण की बात कहता हो, उस धर्म में नफरत की कोई जगह नहीं है। सर, बीजेपी कहती है मोदी की गारंटी, तो किसान को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे देती है मोदी? मोदी की गारंटी तो जसोदाबेन को भी थी, 7 गारंटी थी, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। मोदी की गारंटी तो उनके घर वालों की भी थी। एक हट्टा कट्टा आदमी 40 साल भीख मांगकर खाता रहा, अपने माँ बाप की सेवा न की। मोदी की गारंटी तो गुजरात की भी थी, गोधरा कांड हुआ, हिरन पांड्या का मर्डर हुआ, गारंटी थी ना, मोदी की गारंटी थी। अरे भाई, मोदी की गारंटी ना कहा जा रहा है जो किसान है अब खेतों में काम कर रहा है, वो लोग किसान नहीं है। किसान होते तो अपने खेत में तो काम मोदी करते, जी जो लेक्चर झाड़ रहे थे, हाँ। वो कहाँ के लोग थे? वो किसान नहीं थे। कुछ भी बोलते रहते हैं। भाजपा के लोग बोल रहे हैं भाजपा के लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते, आप भी खाते हो क्या? उसको विटामिन नहीं, मैं पूछ, विटामिन है गोबर में? विटामिन नजर आता है। कई बीमारी दूर सर, है। भाजपा के लोग किसानों को हमेशा गरीब क्यों देखना यही बात चाहते हैं? रामभद्राचार्य बोल रहा था, और वो दुपट्टा उड़ा के दीक्षा दे रहा था, नहीं देखे? गया अस्पताल में भर्ती होने, जी। आज जो गोबर खाया था वो मरिए गया, पता नहीं है यार। जानवर के बच्चे को पता है कि माँ का दूध पीने से फायदा होगा। आप अंधभक्तों को ये पता है गोबर खाने से। अगर गोबर में कोहिनूर होता तो गाय का बछड़ा रख लेता, खा लेता, सारा कोहिनूर से मोटा हो जाता, खा कोहिनूर अपने घर के लिए रख लेता। गौमूत्र से आप लोग तो हैं, गौमूत्र से इम्यूनिटी मजबूत होता है। तो ये रामभद्राचार्य को क्यों नहीं पिलाया? इम्यूनिटी मजबूत हो जाता, बीमार नहीं होता, डॉक्टर के यहाँ नहीं जाता। रामदेव को पिलाते, 2.25 आंख वाला कानिया को, वो भी अस्पताल के चक्कर काटता है। देखिए, रामायण ने साफ साफ कही है, आप जब भी बीमार होते हैं आपको संजीवनी बूटी और सुसेन वैद्य की जरूरत है, डॉक्टर और दवाई की जरूरत है। आप मोदी जी की तरह अनभक्त मन बनिए, समझिए। उन्होंने ताली थाली पिटवा दी, भगवान राम भी ताली थाली पिटवा लेते, दिया टॉर्च मोमबत्ती जलवा लेते। उन्होंने संजीवनी बूटी क्यों मंगाई? उन्होंने सुसेन वैद्य को क्यों बुलाया? मतलब साफ है, समझिए। झूठे लोगों का जमावड़ा है भाजपा, जितने भ्रष्टाचारी हैं उसका जमावड़ा है। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, जब कई झूठे इकट्ठे होते हैं तो सच्चा टूट जाता है। इस बार का चुनाव सच्चे को मजबूती प्रदान करना और झूठे को उखाड़ फेंकना है।